जय बजरंग बली। जितने भी मुखिया हैं, जी हाँ, जितने भी मुखिया हैं बिहार के, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जितने भी जनता हैं शेयर करके इस वीडियो को अपने अपने पंचायत के मुखिया जी लोग जरूर भेज दीजिएगा। सरकार मुखिया के हाथ को पीछा हैंगे पीछा कह के चौर के बांध दिया है, एकदम चौर के बांध दिया है कि करो लबर लबर कुछ हो ना, फंड के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। और मुखिया जी बदनाम कहां हो रहा है? वार्ड सदस्यों के नजर में। और वार्ड सदस्य को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, पंचायत समिति का उनका ढंग से नहीं मिल रहा है। और यह सरकार वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया को आपस में उलझा के और जनता को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन मुखिया जी लोगों से, तब इस वीडियो को हर मुखिया जी के पास पहुंचाइए और माफ करिएगा किसी को गलती अगर बुरा लगेगा तो, पहले ही कह रहे हैं, लेकिन सुनिए सच्चाई है। मुखिया जी थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा होगा ना, तो वैसा वैसा नेतवा सबको दूरा पर मत बैठने दीजिएगा। जब मुखिया जी लोग जीते थे ना, जब मुखिया जी लोग जीते थे तो फलानवा पार्टी का सम्मान समारोह, बुलाओ मुखिया जी सबको, पंचायत समिति सबको। चिलरवा पार्टी का सम्मान समारोह, बुलाओ मुखिया जी को, बुलाओ पंचायत समिति को, सम्मानित करो, गमछा ओढ़ाओ, फूल पहनाओ, मिठाई खिलाओ। हमरा पार्टी में हेतना मुखिया, हमरा पार्टी में हेतना मुखिया, फलानवा पार्टी में हेतना मुखिया, चिलरवा पार्टी में हेतना पंचायत समिति, हेतना वार्ड सदस्य, हेतना जिला पार्षद। अरे भाई ओ नेताजी, जीतला के बाद खाली सम्मान समारोह के लिए हमर मुखिया, हमर पंचायत समिति, हमर पंचायत समिति, हमर वार्ड, और आज उनके हक अधिकारों पर जो लाठी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, कौन बोलेगा उसमें? आज तुमको विधानसभा में बैठने का अधिकार मिला है, तुमको संसद भवन में बैठने का अधिकार मिला है। कौन बोलेगा मुखिया के हक अधिकार के लिए? कौन बोलेगा पंचायत समिति के हक अधिकार के लिए? कौन बोलेगा वार्ड सदस्यों के हक अधिकार के लिए? बेशरम जैसे आप लोग विधानसभा में बैठ के जाकर के चाय नाश्ता बिस्कुट मिठाई और खाना खा के चले आते हैं जनता के टैक्स के पैसा से, बेशरम की तरह। लेकिन आप ही मुखिया के हक अधिकार के लिए क्या विधानसभा में दो शब्द नहीं बोल सकते हैं? आज मुखिया पटना से लेकर के हर जगह धक्के खा के हर चौक चौराहा पर फुटपाथ पर बैठ के आंदोलन कर रहा है। मुखिया को फुटपाथ पर बैठ के आंदोलन करना पड़ रहा है। शर्म नाम का चीज नहीं आ रहा है इस सरकार में बैठे लोगों को? आज क्यों नहीं कह रहे हो कि मुखिया हमर, पंचायत समिति हमर, पंचायत समिति हमर, वार्ड सदस्य हमर? आज क्यों नहीं कह रहा है कोनो नेता जाकर के? लेकिन मुखिया जी लोगन याद रखिएगा, हमारा बात बुरा लगेगा तो दूगो गरिया लीजिएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन थोड़ा सा भी शर्म बचेगा ना, थोड़ा सा भी शर्म बचेगा तो 24-25 में इस सारा नेतवा सब बेशरम नेतवा से 24 में 25 में आपके दरवाजे पर जाएगा और बैठेगा, कहेगा कि मुखिया जी समिति साहब हमारा के पंचायत घुमा दी, हमार व्यवस्था करा दी, पोलिंग एजेंट बना दी। तो आप बेशर्मे होइएगा तो ये सब नेता सबका बात सुनिएगा, ये सबका पोलिंग एजेंट बनाइएगा और ये सबका मदद करिएगा विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। एकदम बेशरम होइएगा आप मुखिया जी अगर इस सबका मदद करिएगा तो। मेरा बात बुरा लग रहा होगा तो माफी चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं। यही नेता, ये भ्रष्ट नेता सब संसद भवन में आपके हक अधिकार के लिए नहीं बोलता है, विधानसभा में आपके हक अधिकार के लिए नहीं बोलता है, और जब इसका अपना चुनाव आता है तो भिखमांगा लेकर कटोरा लेके और मुखिया जी के जाके दूरा पर बैठ जाएगा, पंचायत समिति के दूरा पर बैठ जाएगा, वार्ड सदस्य के जाके दूरा पर बैठ जाएगा। लेकिन आज यही बेशरम सब वार्ड सदस्य और मुखिया और पंचायत समिति के लिए विधानसभा में और संसद भवन में मुंह नहीं खुलता है। सब बेशरम सबका मुंह नहीं खुलता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो कहिए, अगर सही बोल रहा हूं तो इसको शेयर करिए वीडियो को और सब तक पहुंचाइए इस लिंक को। अगर एक शब्द मैं बोल रहा हूं, मैं पूरे बिहार के मुखिया को बोल रहा हूं, पूरे बिहार के पंचायत समिति को बोल रहा हूं, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य को बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी शर्म लाज बचा होगा ना भैया आप लोगों को, तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं सिस्टम बदलिए। ये बेशरम लोग जो आपके मेहनत से, आपके पैसा से, आपका खाना पीना खा के ये लोग आपके पंचायत में आकर वोट मांगते हैं, आपके वार्ड में आके वोट मांगते हैं, और आप मुरेठा बांध के बूथ पर लड़ते हैं और अरदारी परदारी से गाली सुनते हैं और अरदारी परदारी का दुश्मनी मोल लेते हैं ऐसा विधायक और सांसद के लिए। और आज वही विधायक सांसद जीतने के बाद विधानसभा में जाकर एक मुखिया के लिए एक आवाज तक नहीं उठा रहा है, पंचायत समिति को के लिए आवाज तक नहीं उठा रहा है और आपस में इनको लड़ा रहा है। और फिर जब चुनाव आएगा तो यही सब बेशरम की तरह आपके दरवाजे पर पहुंचेगा कि मुखिया जी तनी पंचायत घुमा दी। तो उस समय कहिएगा, रे बेशरम, तो तुम हमारे लिए आवाज उठाया था विधानसभा में, तू हमारे लिए आवाज उठाया था संसद भवन में कि बेशरम की तरह आ गया। अगर उस दिन अब सवाल नहीं करिएगा ना ऐसा मुखिया से और ऐसा पंचायत समिति वार्ड सदस्य से, तो माफ करिएगा पंचायत समिति साहब लोग और मुखिया जी लोग और वार्ड सदस्य साहब लोग, आप लोगों में भी शर्म लाज नहीं बचेगा उस दिन। आप लोग भी उस दिन नैतिकता को मार दीजिएगा, इंसानियत को मार दीजिएगा। और उस दिन पंचायत का लोग जब 24 में आप वैसे भ्रष्ट
लोगों का सांसद, वैसे भ्रष्ट सांसद जो आपका आवाज संसद भवन में नहीं उठाया, वैसे वैसे सांसद के पीछे पीछे दौड़िएगा ना, माला लेके, झंडा लेके। अब जब 25 आएगा तो वही विधायक जो आपका आवाज विधानसभा में नहीं उठाया है, वैसे विधायक के पीछे झंडा लेकर के बउआइएगा ना। तो उस दिन आपके पंचायत का लोग आपसे पूछेगा, जब 26 में जब आपका चुनाव आएगा, उस दिन आपका पंचायत का लोग आपसे पूछेगा कि वैसा जो भ्रष्ट सांसद और विधायक जो आपके हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाया, पंचायत में विकास नहीं हुआ, पंचायत में फंड नहीं आया, फंड के नाम पर के पंचायत में केवल पंचायत समिति और मुखिया और वार्ड आपस में लड़ा, गाली गलौज किया, कैसा कैसे किया, जेल गया, हत्या हुआ, मारपीट हुआ, लेकिन वह विधानसभा में बैठ के मुस्कुराता रहा, वो संसद भवन में बैठ के हंसता रहा, खेलता रहा, मजाक उड़ाता रहा, मस्ती मजाक करता रहा, लेकिन मुखिया से लेकर के पंचायत समिति से लेकर के वार्ड सदस्य के हक अधिकारों के लिए एक शब्द तक नहीं बोला विधानसभा में, एक शब्द तक नहीं बोला संसद भवन में। तो क्या होगा हमको ऐसा विधायक, क्या होगा हमको ऐसा सांसद? नहीं चाहिए हमें ऐसा सांसद, नहीं चाहिए हमें ऐसा विधायक जो पंचायत के और वहां के व्यवस्था को लेकर के एक चू शब्द, अगर उसको हिम्मत नहीं है विधानसभा में बोलने के लिए, मुखिया के हक अधिकार के लिए, पंचायत समिति के हक अधिकार के लिए, वार्ड सदस्यों के हक अधिकार के लिए, तो ऐसे नेता नहीं चाहिए ऐसे बिहार का। और ऐसा ही नेता बिहार को बर्बाद कर रहा है। और ऐसे नेता को मुखिया जी माफ करिएगा, अगर आप लोग आपकी बार सपोर्ट करिएगा ना, तो माफ करिएगा, जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगा, एकदम जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगा। और मैं अनिकेत रंजन यहाँ सीना पे ठोक के कह रहा हूं, सीना पे ठोक के, जिस दिन मुखिया लोगों का, पंचायत समिति लोगों का और वार्ड सदस्यों का आंदोलन होता है बिहार सरकार के खिलाफ, उस दिन मेरा समर्थन रहता है और आगे भी समर्थन रहेगा। और पटना तक भी अगर आंदोलन आप लोग करते हैं मुखिया जी, तो उसमें अनिकेत रंजन झंडा लेकर के, मुखिया का झंडा लेकर के, बिना किसी झंडा का, बिना किसी बैनर का, कोई राजनीतिक दल रही, मुखिया का झंडा लेकर के अनिकेत रंजन सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि हक अधिकार अगर मुखिया को नहीं मिलेगा तो पंचायत समिति और वार्ड सदस्य लोग तो आपस में लड़ेंगे ही। तो वार्ड सदस्यों का क्या दोष है, पंचायत समितियों का क्या दोष है? अरे फंडे नहीं दीजिएगा तो आपस में तो लोग तू में होबे न करेगा। तो इस सरकार को समझिए, सरकार के काला चेहरा को समझिए, बेनकाब करिए इस चेहरा को, और समझिए कि वह विधायक जिसको विधानसभा में बैठ के बोलने का अधिकार है, कानून पास करवाने का अधिकार है, योजना पास करवाने का अधिकार है, व्यवस्था में दुगना तिगुना करवाने का अधिकार है, वह सांसद जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने क्षेत्र को पूरा रिप्रेजेंट करता है, जाके पूरे देश के सामने रिप्रेजेंट करता है, वह जाकर के कोई चुप्पी साध लेता है, मौज मस्ती करता है संसद भवन में बैठ के। विधानसभा में विधायक बैठ के जाके मौज मस्ती करेगा, मजा करेगा, खाना खा के नाश्ता चाय करके चलाएगा, और मुखिया के लेकर के जनता के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अरे भाई, विधायक खाली कुछ नहीं कर लेता है, विधायक का क्षेत्र पंचायत से बना होता है, पंचायतों से बना होता है, सांसद का क्षेत्र पंचायतों से बना होता है, और उस पंचायत में एक चेहरा होता है मुखिया, जिसका सारा उम्मीद उसी मुखिया पे टिका होता है। कोई इंदिरा आवास में गड़बड़ी हो रहा है तो मुखिया गाली सुनेगा, किसी योजना में अगर काम में देरी हो जा रहा है तो मुखिया गाली सुनेगा, पंचायत समिति को फंड अधिकार नहीं मिला तो मुखिया गाली सुनेगा, वार्ड सदस्य को नहीं मिल रहा है तो मुखिया गाली सुनेगा, किसी क्षेत्र में नाला टूट गया है लेकिन फंड नहीं मिल रहा है, फंड तो नहीं, मुखिया जी क्या करिए ओल, लेकिन गाली सुनिए मुखिया जी। चबूतरा के नहीं निर्माण हो, फंड आवते नहीं, मुखिया जी चबूतरा अपने घर से निर्माण कर रही हैं, लेकिन गाली सुनिए मुखिया जी। फंड आवते नहीं के व्यवस्था तो विकास होबे नहीं करी, लेकिन गाड़ी सुनियन मुखिया जी। सुनही के बा काहे सुनियन मुखिया जी गाड़ी? मुखिया जी गाड़ी एला सुनिहन कि मुखिया जी के हक अधिकार कोनो न सांसद उठावले संसद भवन में, न कोनो विधायक उठावले विधानसभा में, आ फिर मुखिया जी लंग वो सांसद विधायक बस आके बैठता है और मुखिया जी वार्ड पूरा पंचायत घुमाते हैं और पोलिंग एजेंट बनवाते हैं और उसको चुनाव जितवाते हैं। जितवाने के बाद जाता है, ठंगा दिखा देता है, और फिर नया नया मुखिया जीतते हैं तो उसको फिर माला पहना के स्वागत करता है। तो भाड़ में जाए ऐसा व्यवस्था, भाड़ में जाए ऐसा सम्मान, जो जीतने के बाद तुम सम्मान करते हो, मुखिया मेरा, मुखिया मेरा, मुखिया मेरा, हतना मुखिया मेरे पार्टी में, हतना मुखिया मेरे पार्टी में, हतना मुखिया मेरे पार्टी में, घंटा ना है। मुखिया को अपने पार्टी में मिलाते हो क्या? मुखिया के हक अधिकार के लिए कोई विधानसभा में आवाज उठाए हो? संसद भवन में आवाज उठाए हो? नहीं उठाए हो तो बेशर्मों की तरह मुखिया के दरवाजे पर टपना भी मत। और वो टोटल मुखिया बिहार के, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई होगा ना मुखिया जी आप लोगों के अंदर, तो ऐसा ऐसा भ्रष्ट लोगों को अपने दरवाजे पर मत बैठने दीजिएगा। एक निर्दलीय कोई नौजवान लड़ जाए आपके क्षेत्र से, उसको जिताइए, पूरा एकता करिए। जब आंदोलन के लिए किसी चौक पर मुखिया पूरा एक हो जाएगा, पार्टी छोड़ के, हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए पार्टी छोड़ के अगर पूरा मुखिया एक हो सकता है, तो क्या पूरा मुखिया एक हो करके एक अच्छे नौजवान को नहीं जीता सकता है? ऐसे ऐसे पार्टी में बैठे हुए भ्रष्ट नेताओं को उनकी औकात दिखाने के लिए
एक बार उनकी औकात दिखाइए ना, एक बार उनका औकात दिखा दीजिए, तब समझ में आ जाएगा वार्ड सदस्य का पावर क्या होता है, पंचायत समिति का पावर क्या होता है और मुखिया का पावर क्या हो जाता है। क्योंकि आज पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और मुखिया अपना ताकत भूल गए हैं। वो चाहते, वो ही जानते हैं कि हम मुखिया बानी पार्टी में न सटन तो हमारे कल्याण होगा। अरे कुछ नहीं, भाड़ में जाए पार्टी, आपसे पार्टी बनता है, आप लोगों से पार्टी बनता है, पार्टी से आप नहीं बनते हैं। इस चीज को याद रखिए और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि मुखिया जी लोग, बिहार का सच्चा सिपाही तो रौनिये का मानी। अरे निचला स्तर तक के गरीब तक योजना पहुंचावे के काम रौनी के बा। हर गरीब मुखिया से उम्मीद रखले, पंचायत समिति से उम्मीद रखले, वार्ड सदस्य से उम्मीद रखले, क्या विधायक सांसद रोज ओकरी के ना भेटाई, लेकिन मुखिया जी, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य रोज भेटाला लोग। तो अपने लोगों से उम्मीद बा कि जौन भ्रष्ट लोग रौनी के मान सम्मान से खेल रहा बा विधानसभा में बैठ के, संसद भवन में बैठ के, ओकनियों के रौनी के उतना बढ़ावा मत दी। बस ये हमारे अंत में आग्रह बा। रही बात रौनी के हक अधिकार ला, तो अनिकेत अपन पूरा टीम जान लेकर के, खून लेकर के रौनी के हक अधिकार ला खड़ा रहियन। जहाँ जैसे रउआ बोलाएम, पटना बोलाएम पटना, जिला में बोलाएम जिला में, अनिकेत रउआ साथे खड़ा बनन। जय हिंद,